नमस्कार बंधुओं, आप लोगों के लिए फिर से एक बार एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ एक नई कक्षा का शुभारंभ। पीटीईटी साथ ही बीएसटीसी में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको सब्जेक्टिव पढ़ा दिया है, अब ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं एज इट इज़ आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम का जो पेपर मिलेगा आप लोगों को, एग्जाम पत्र में जो आपको पेपर मिलेगा वो आपको ऐसे कैसे देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में और चर्चा करेंगे सवाल नंबर 1 को लेकर कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई है दोस्तों। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें 4 ऑप्शन है: अजमेर, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर। राइट आंसर है कलकत्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता इज द राइट आंसर। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान के तीन प्रजामंडल जिनकी स्थापना अपनी खुद की जगह नहीं हुई है, कहाँ हुई है, कहीं बाहर हुई है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी मगाराम वैद ने। मगाराम वैद, याद रख लें आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी। आपको मैं बता दूं कि आमेर जयपुर का था, कछवा वंश यहाँ निवास करता था। कौन सा वंश? कछवा वंश। और मुगलों की सबसे पहले कोई अधीनता स्वीकार करता है तो वो है कछवा वंश, और वो भी जयपुर का कछवा वंश, और वो करते हैं भारमल। भारमल कब करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 562 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फटाफट करवाएंगे, इंपॉर्टेंट होगा जो जरूर बताएंगे। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का था? बिजोलिया शिलालेख की बात करी गई है तो मैं आपको बता दूं, बिजोलिया जो शिलालेख था साथियों चौहानों से संबंधित था। और लेकिन उस टाइम जो चौहान शासक थे उनका नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलता हूँ सवाल नंबर 4। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया कब? सबसे पहले मैं बता दूं कि 1301 में करता है रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी। 1303 में करता है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी। और 1308 में नंबर आ जाता है हमारे सिवाना का। सिवाना का आ जाता है, और उस टाइम जो सिवाना के शासक थे वो थे सातल देव सोनगरा। कौन था? सातल देव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी इसको सिवाना पर कब्जा कर लेते हैं 1308 में, सातल देव सोनगरा के समय। चलूंगा नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? देखो, दो तीन प्रकार की नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में जाए, कोई अरब सागर में जाए, अंतः प्रवाह की नदियां हैं। लेकिन इनमें जो नदियां दी गई इसमें पूछा है बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नहीं जाती। मतलब 3 नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, एक नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती। तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर है अनास नदी। अनास नदी अरब सागरीय नदी है, आप लोग ध्यान रखें। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 5। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूछा गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर, पाली और अजमेर और नागौर, इनमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सवाल एग्जाम में एक बार नहीं 5 बार पूछा हुआ है। राइट आंसर जो रहने वाला है वो है सिरोजिम। ध्यान रखें, सिरोजिम मिट्टी। जब अम्बे बोल दूँ बलुई मृदा से भी रिलेट कर दूँ इसको, ध्यान रखें, सिरोजिम। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी आप लोगों को पता होगा। साबी नदी के तट पर कौन सा है? तो गिलूंड, आप ऑप्शन है गिलूंड है, नगरी है, बरौर है। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो मैं बता दूं, जोधपुरा जो सभ्यता है, जोधपुरा गांव पड़ता है साबी नदी के तट पर, कोटपुतली के पास। तो साथियों वहां पर क्या नाम है? जोधपुरा सभ्यता स्थित है साबी नदी के किनारे। समुद्र लहर नाम का लहरिया, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार ही करूँगा, इसको मैं 3 स्टार बना दूंगा, क्योंकि साथियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं आप लोगों को कि समुद्र लहर का नाम लहरिया। लहरिया आपने खूब देखा होगा, और जो इसमें समुद्र लहर का लहरिया है जयपुर शहर के अंदर प्रसिद्ध है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर। अतारकिन का दरवाजा कहाँ स्थित है? ये पूछा गया अतारकिन का दरवाजा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अतारकिन का जो दरवाजा था ये हमारे नागौर में स्थित था। कहाँ? नागौर इज द राइट आंसर। चलता हूँ सवाल 10 की ओर। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? यहाँ से साथियों 10 सवाल बन सकते हैं कम से कम। सबसे पहले कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, तो आपका राइट आंसर मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो कर्क रेखा है ये 7 स्टेट्स में से गुजरती है। राजस्थान भी में जिसका नाम है
और राजस्थान में इसकी लंबाई है मात्र 26 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 26 किलोमीटर। ऐसी कौन सी रेखा है जो माही नदी को 2 बार काटती है? कर्क रेखा। तो यही पूछ ले कि कौन सी नदी है जो माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही। और माही नदी को 2 बार काटने वाली रेखा तो कर्क रेखा। 2 सवाल हो गए। उसके बाद बात करेंगे कर्क रेखा कौन से जिला हेडक्वार्टर के नज़दीक पड़ती है? तो साथियों वो है हमारा बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। समझ गए होंगे आप लोग। उसके अलावा पूछा गया कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो साथियों मैं बता दूं कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग, यानी कि आपको पता है नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा से नहीं गुजरती है। तो साथियों दक्षिण में इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई, ये विचार किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंवर सेन। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसके किसके द्वारा किया गया? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया साथियों। और कब किया गया, किसके कहने पर किया गया? तो मैं बता दूं कि उस टाइम उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह जी। कौन थे? सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह के टाइम में गठन किया गया है देश हितैषणी सभा का दोस्तों। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, गुरु शिखर जो है ये सिरोही के अंदर स्थित है। किसके अंदर? सिरोही के अंदर स्थित है। और आपको मैं साथ साथ बता दूं कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर दोस्तों। अभी पूछा गया है गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली किस प्रदेश का भाग है? तो मैं आपको बता दूं गुरु शिखर जो है ये दक्षिणी प्रदेश का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ये तो सबको पता होगा, खूब अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी गई है वो है 1070 किलोमीटर। कितना? 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्य पूछ ले तो 5920 किलोमीटर आप लोगों की 5920 किलोमीटर आप लोगों की लंबाई आप लोगों को मिलेगी अंतर्राज्यीय सीमा। और 1070 आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? एक युवती के सौंदर्य का, चरित्र का वर्णन करने वाला राजस्थान का कौन सा लोकगीत है? तो इसमें कुर्जा भी है, मूमल भी है, सपना भी है, गौरबंद भी है। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा मूमल रहेगा। और मूमल की प्रसिद्ध गायिका जो थी अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका थी बीकानेर की, ये ध्यान रख लें आप लोग। राजस्थान में 19वीं पशुगणना, राजस्थान में 20 पशुगणना हो चुकी है, लेकिन सवाल पूछा है 19वां। तो सवाल 19वां तो जो आपकी पशुगणना हुई है तो साथ ही हुई थी 2012 में। और 20वीं जो पशुगणना आपकी हुई वो हुई थी 2020 में। तो ध्यान रखें, ये आप लोग नोट करके रखें। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है। अरावली पर्वत से संबंधित कौन सा पठार नहीं है? तो लसाड़िया का है, बोराट का भी है, उड़िया का भी है। बच गया मालवा। तो राइट आंसर इज द मालवा। अरावली पर्वतमाला का पठार मालवा से संबंधित नहीं है दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट की ओर। मेवाड़ सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? मेवाड़ सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि राणा सांगा मेवाड़ के एक अच्छे शासक थे। राणा सांगा का जो अभिषेक था बड़ी मुश्किलों से हुआ था। इनके साथ इनके भाइयों ने इनको मारने की कोशिश करी, लेकिन लेकिन साथियों इनका बाद में अभिषेक होता है, और ये होता है 1509 में। कब होगा? 1509 में साथियों। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, 1509। चलूंगा नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित कृषि उपज में से राजस्थान किस जिले का भारत का अग्रणी उत्पादक है? इसमें पूछा गया है कपास है, मूंगफली है, तंबाकू है, बाजरा। भारत में पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा इनमें से क्या होता है? कपास, मूंगफली, तंबाकू या बाजरा? तो मैं बता दूं आपको कि राजस्थान का गौरव किस फसल को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, तो राजस्थान का गौरव की बात करूंगा तो बाजरा। और बाजरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन के बारे में कई क्वेश्चन पूछे कि अणुव्रत आंदोलन का जन्मकर्ता कौन था? तो आचार्य तुलसी। कब शुरुआत हुई? तो साथियों शुरुआत होती है 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय, देखो अनेकों संप्रदाय आपने पढ़े होंगे, लेकिन सवाल छप गया है कि रसिद संप्रदाय का, सॉरी रसिक संप्रदाय का। तो आपको मैं राइट आंसर बता दूं, अजलदास जी इज द राइट आंसर। इसके सॉरी सॉरी अचलदास जी नहीं है, इसके अग्रदास जी। अग्रदास जी राइट आंसर रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ये आपने खूब सुना होगा भीम सागर। आपने छापी सिंचाई परियोजना नहीं सुनी होगी, लेकिन भीम सागर सुना होगा। और भीम सागर सुनते ही आप लोगों का क्या नाम है, इसका आंसर सिंपल हो गया होगा। लेकिन जिसने नहीं सुना है उसको मैं बता दूं कि आप लोगों का भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना जो है वो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। वनस्थली विद्यापीठ किससे संबंधित है? तो वनस्थली विद्यापीठ आपको पता है कि वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ जो है टोंक जिले के अंदर स्थित है, राजस्थान का तक्षशिला। राजस्थान का तक्षशिला कहा गया है वनस्थली विद्यापीठ को। और राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है रतन शास्त्री, जो कि भारत के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 24। राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा, अल्फीसोल्स मृदा की मैं बात करूं साथियों, तो राजधानी के आसपास के जितने भी जिले हैं उनमें अल्फीसोल्स मिलती है। अब इसमें खुद ही राजधानी ऑप्शन में आ गया है, तो आपको मैं बता दूं राजधानी इज द राइट आंसर, यानी कि जयपुर। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राणा, अब आपने देखा होगा चंबल नदी पर 4 बांध है, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो आपने देखा होगा 4 बांध, गांधी बैराज, जो कोटा बैराज आपने सुना होगा, 4 बांध है जो कि चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ और कोटा में। लेकिन राणा प्रताप सागर जो बांध आपका रहने वाला है वो रहने वाला है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा है आप सब लोगों से कि जानकारी आप लोगों को दी है मैंने समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ, जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।